गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, लास्ट टॉपिक आई एम टेलिंग अबाउट द पोलोनोमियल्स, हाउ कैन फैक्टराइज अबाउट द पोलोनोमियल्स, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ टुडे। ऑल ऑफ देम to be missing to every student who is teaching this video, then you are also save yourself from coronavirus, just a big disease. Now come to the topics. 27 May 2020, that is the today is the Wednesday, and I am going to start a factorizations of any polynomials, and starting with quadratic polynomials. Now write it. शुरू करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से शुरू करते हैं, पहले सेटलमेंट करते हैं। जैसे सपोज मैंने 4 लिखा है माय डियर स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पे 7 का मैंने यूज़ किया है। अब बीच वाला सेटलमेंट होता, अभी मैं बता रहा हूँ, तो एक आपको पता था मानक जो रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल्स, मीन्स यह बहुपद है। और बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणज ए, एक्स का गुणज बी और स्थिर पद सी। मैं पहले बता चुका था कि आपके दोनों पद क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, क्योंकि एक्स का मान हमेशा परिवर्तनशील होता है। हर क्वेश्चन में एक्स का मान अलग आता है। यहाँ एक्स का मान 1 आएगा तो ए का मान पूरे का मान कुछ और होगा, इस पहले पद का, दूसरे पद का कुछ और होगा, लेकिन सी का मान प्रत्येक दिशा में क्या होता, एक ही होता, मैंने पहले बता दिया था। इसीलिए सी डिसाइड करेगा किसी भी गुणनखंड, किसी भी बहुपद के गुणनखंड में सी यह डिसाइड करता है कि सी के आगे आया हुआ चिन्ह अगर धनात्मक है तो ए और सी, यहाँ ए है, सी ऐसे गुणनखंड करेंगे जो जुड़ करके बी के बराबर हों, और अगर सी का मान माइनस है तो ए और सी के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो घट करके बी के बराबर हों। हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, 7 दूनी 14, 14 दो 16, 16 है। आइए इसको कैसे करते हैं। इस तरह सवाल ये बनता है, पहले ए और सी बनता है, फिर बीच वाले पद को उसी से एडजस्ट किया जाता है। हमने पहले रूल कहा ए एंड सी मल्टीप्लाई एंड इट इज इक्वल टू, देन हमें 16 चाहिए। ए पर लिखा है 4, सी पर इज 7 और चाहिए 16 है। फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले जिस अवस्था में रखा रहता है उसी अवस्था में करते हैं। 7 चौके 28, 28 से कम 28, 28 और 1 29। सबसे पहली अवस्था चेक किया करो। पहली अवस्था आपको चेक करना है कि जिस अवस्था में कोई भी क्वेश्चन लिखा है उसका सीधा फैक्टराइज देता हूँ। तो 7 चौके 28, 28 से कम 28 और 28 से 29, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11। अगर इन दोनों कंडीशन में हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, नोटिस कर लीजिए, पहले तो सीधा जोड़ दीजिए 7 4 11, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हटाना होता तो 7 में से 4 गया, क्योंकि बड़ी से छोटी संख्या घट जाती है, बड़े का चिन्ह आ जाता। ये रूलिंग मैंने बताई दी, फिर मैं बता दूंगा आपको। तो 7 4 में से 7 से 7 4 घटाएंगे तब आएगा जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो। अभी मैं जोड़ना, तो 7 4 11 उत्तर नहीं आया। 7 चौके 28, 28 एकम 28, ऐसा कहेंगे 7 चौके 28, 28 गुणे 1, 28 एकम 28, और 28 और 1 कितना के लाएगा 29, उससे भी उत्तर नहीं आया। जब दोनों से उत्तर नहीं आता है तो हम जो संख्या है उनका हम फैक्टर रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। हमने 7 को तो यथावत रखा, लेकिन 4 का 2 मल्टीप्लिकेशन किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमने क्या करेंगे, अब हम एक जोड़ा ले लेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। गुणनफल वही होगा, 7 चौके 28 और 14 दूनी, और 14 2 16। बस हमें उत्तर मिल गया। अगर हमें ज़्यादा समझ में आए तो इसको हम बड़ा कोष्ठक में यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। हमेशा जान लीजिए, ए और सी के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनका गुणांक बराबर हो, गुणांक परिवर्तन ना हो, गुणांक वही रहेगा, लेकिन वह हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे ताकि उसका मान हमारे बीच वाली संख्या के बराबर। आप होता मैं अगर आप 16 के बारे में कहूँगा, 16 के आप 2 जोड़ा निकालिए, क्योंकि यहाँ पे सी संख्या होती है 1, सॉरी बी संख्या होती है सिंगल, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, बी 3 पद है, हम इसको 4 पद में डिवाइड कर देते। तो 16 को रिप्लेस करते हैं। 16 को कई प्रकार से रिप्लेस किया जा सकता है, 1 + 15, 2 + 14, 3 + 13, 4 + 12। आप कई उसके गुणनखंड आएंगे, लेकिन आप मुझसे स्टडी कैसे होगा तो उसके लिए बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो सीधा सिद्धांत होता है, ए और सी के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो जुड़ करके और घट करके बी के बराबर। आइए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, 4x स्क्वायर प्लस हमने लिख दिया, इस चीज़ को हम कॉपी कर देंगे, 2 + 14। माय डियर स्टूडेंट, x पीछे आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको कि
2 आगे आप आगे लगते हैं कि 14। आज सवाल सेट होने के बाद आंसर वही आता है, इससे कोई लेना। एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x² प्लस 2x प्लस 14x प्लस 7, हमारा जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बनने के बाद वह संख्या जिसका दोनों पदों में भाग चला जाता है वह उसका गुणनखंड कहलाती है, या हमारा कहलाती हम जो कहते हैं कॉमन कहते हैं या उभयनिष्ठ कहते हैं। 2 का भाग जा रहा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 का भाग चला गया, ठीक है। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, कम से कम x निकल आएगा। 2 से 4 में भाग दिया 2, x से x कट गया x, 2 से 2 कट गया, पूरा कट जाएगा 1। धन की कॉपी होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वाला जो चिन्ह होती है इसकी हम कॉपी करते, कॉपी माने नकल कर देते। अगर यहाँ धनात्मक है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते। किसका भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 4, 7 को निकाल ली, उभयनिष्ठ कहलाएगा। 7 दूनी 14, 2x प्लस 7 से 7 काटेंगे 1। अगर सही आया तो जिन दोनों पद 1 से आएंगे इनको बाहर निकालेंगे। सबसे पहले 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3, आपके 4x² प्लस 16x प्लस 7 का गुणनखंड जो आ गया वो आ गया 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 7। दिस टू values are the multiplication is equal to and same as 4x² plus 16x plus 7. Okay, now write down please. Next question is 5x² minus 27x plus 10। जैसे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसको कैसे करते हैं आइए हम बताते हैं आपको। वही रूल रहेगा कि a और c के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जो जुड़ करके b के बराबर हो, क्योंकि a का मान आपका क्या है, c का मान क्या है बेटा 10 है, वो प्लस, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम आ रही कि यहाँ माइनस कैसे आएगा, आइए इसकी बात हम करते हैं। पहले 5 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज इक्वल टू चाहिए आपको b में लिखा हो 27, फिर माइनस में कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बता पहले मैंने कहा 10 और 5 कितना कहलाएगा 15, 10 पन्ना 50, 50 से कम 50, 50 और 1 51, 51, इन दोनों में हमारा उत्तर नहीं आ पा रहा तो हमें 27 चाहिए, हमें आंसर चाहिए 27। हमने 27 को 10 पन्ना 50 किया, 50 से कम 50, 50 और 1 51, इससे भी नहीं आया, और 10 और 5 किया 15, दोनों से नहीं आया। अब ऐसे स्थिति में फिर हमारा 10 का जो गुणनखंड कैसे होगा 5 5, 10 का होगा 2 पंचे 10, देखिए ये 10 आ गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हमने क्या किया 5 दूनी 10, 10 और 5 15, तो काम नहीं बना। 5 का 5 से बड़ा करेंगे 5 25, 25 2 27, काम बन गया बस। वह गुणनखंड देखिए इन दोनों का गुणा भी वही है जो इन दोनों का, 10 पन्ना 50 है और 25 दूनी भी 50 है, दोनों का गुणनखंड बराबर होता है। अब चूंकि 25 में 2 जोड़ोगे धन के 27 आएंगे ना कि ऋण के, लेकिन आपने चिन्हों का गुणा पढ़ा होगा, गुणा पढ़ा है धन गुणे धन, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा धन होता है, 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा धन होता है, लेकिन अलग अलग संख्या का ऋण होता है। आपने पढ़ रखा हो नहीं पढ़ रहा आपको तो आप अपनी कॉपी पर इस बिंदु को जरूर नोट कर लें। रूल क्या है, 2 एक से चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा सदैव धन होता है और 2 अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा सदैव ऋण होता है। नोटिस कर लीजिए, 2 एक से चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा सदैव धन होता है, 2 अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा ऋण होता है। यह सूत्र आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस सूत्र को प्रतिपाद करने पर क्या होता है, आइए हम बताएं क्या करते हैं। हम क्या करेंगे 25 के आगे माइनस लगा दें और 2 के आगे माइनस लगा दें, तो जुड़ने पर तो -27 हो जाएगा, लेकिन गुणांक एक से आएगा माइनस माइनस क्या लाएगा प्लस, और 25 दूनी 50। गुणांक दोनों कंडीशन में एक ही होना चाहिए। अगर गुणांक आपका गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। इस बात का विषय रखना चाहिए, जो कॉमन है वो कॉमन नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले हमने बताया कि यहाँ पे देख रहे हैं 10 पन्ना 50 है, 25 दूनी 50 है, माइनस माइनस का रूल क्या हो गया हमारा प्लस। एक से चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा प्लस होता है, अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा क्या होता है माइनस। ये रूल आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठाएंगे। अब आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे, आप प्लस का चिन्ह अगर चाहें तो माइनस का, अगर माइनस लगाना चाहें तो अंदर के चिन्ह आपके बदल जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या लगेंगे 25 + 2, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, x + 10। ये आप बिल्कुल डाउट ना करें इस चीज़ की। अगर आपको लगता है ज़रूरत नहीं समझते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 5x² सीधा लग सकते हैं -25x - 2x। इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे घटने में चाहे जुड़ने में,
किस संख्या को आपने आगे लिखा है, किस संख्या को पीछे लिखा है, अंत में आपका आंसर वही आ जाता है। कभी एक गुणनखंड आगे आ जाता है, कभी दूसरा गुणनखंड आगे आ जाता है, इससे कोई टेंशन की बात नहीं। अब मैंने कहा 3 के 4 पद हो गए थे, 4 पदी में था, 4 पदी में हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का रूल क्या है, इन दोनों में जिस संख्या का भाग चला जाता है वह ओवरनेस्ट कहलाता है। यहाँ पर 5 का भाग जाता है, x 2 है, x 1 ऐसे निकला, 5 से 5 कटेगा, बचा कितना है, 5 से काटेंगे 5 हो, कॉपी कर लेंगे माइनस, माइनस के चिन्ह आने से अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। किसका भाग जा रहा है, देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 ओवरनेस्ट कहलाएगा। यहाँ माइनस का था तो अब प्लस का आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, बचा कितना है, ये प्लस का था तो माइनस का आ जाएगा, 2 से 5 2 5 10। अगर आपका सही आया तो दोनों मान एक से आते हैं, बस यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आ जाएगा x - 5, ठीक है, 5x - 2, ये 2 गुणनखंड आ गए, माने x 5x² - 27x + 10 = x - 5 और 5x - 2, ये आपके दोनों गुणनखंड हैं। किसी भी वीडियो को अगर आपको पसंद नहीं आता उसको बार बार रिपीट करिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा आप बार बार करिए कि भाई क्या गलत तो नहीं है, कहाँ से क्या किया सर ने, क्या चीज़ बताई थी, किस चीज़ को हमने किया, कैसे करना है। क्योंकि मैं माइन्यूट माने बहुत छोटी चीज़, अगर कोई भी छोटी चीज़ भी आ गई उस टॉपिक पे, उस सवाल में, उस प्रश्न में, तो उसको भी हम क्लियर करके फाइनली करके ही चलते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए आइए इस सवाल को टॉपिक करिए कि जब मान आपका माइनस, ताकि आपको हैबिट आ जाए। नेक्स्ट रूल इज ax² प्लस माइनस और माइनस प्लस bx - c। जब c का मान ऋणात्मक हो तो a और c के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो घट करके b के बराबर हो। फिर नोटिस करिए, इसको रूल में लिखिए, बाद में आप लोग इसको एक एक शब्द को प्ले करके लिख लेंगे। जब c का मान ऋणात्मक हो तो a और c के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो घट करके b के बराबर हो। इसको रूल में लिख लीजिएगा। आप एक बात ध्यान रखें, एक बात और नोटिस करें, जब भी आप टीचिंग करते हैं आपकी लाइन में कुछ ऐसी लाइन होती है, आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन या महत्वपूर्ण सूत्र आ गया जिसको आपको नोटिस करना है, सपोज दैट ये सूत्र आ गया कि मानक, हमने कह दिया बहुपद का मानक रूप ऐसा करें, तो आपको इसको ऊपर वाली लाइन में लिख लेना है, ताकि जब भी आप कॉपी के पेज पलटें तो आपको ये पता चल सके कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर लिखी। इसमें बिल्कुल टेंशन मत करिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपके टॉपिक के मध्य आ जाती है तो जो लाइन आपकी पड़ी हुई, इस लाइन के इस वाले सेक्शन में इस टॉपिक महत्वपूर्ण चीज़ को जरूर लिख लिया करो, ताकि जब भी आप कॉपी को पढ़ना पलटें तो आपको प्राप्त हो सके कि कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ गया 2x² - x + 10, इसको कैसे करेंगे। रूल वही है, a क्या है, a और c का मल्टीप्लिकेशन जो घट करके b के बराबर। आइए, चूंकि हमें एक हल करने का आधार रहता है, मान क्या चाहिए, माइनस। एम आई राइट? ठीक, आगे आएंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, सीधा घटाएंगे। 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। पहले हम सीधा जोड़ते थे, अब सीधा घटाएंगे। 10 में से 2 गया 8, क्या 8 चाहिए, नहीं चाहिए। पूरा एक पद बनाइए, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, 20 में से 1 गया, कितना बचा, 19। क्या 19 है, नहीं है। तब जब नहीं आता तब हम केवल 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 × सेम 10 का आ जाएगा 2 × 5। अब हमने क्या किया था, हम चूँकि 5 यहाँ पे तो जोड़ा इसका लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ तो पहले 5 दूनी 10 का बन रखा था, तो हम किसका लेंगे, 2 का लेंगे। तो 2 दूनी क्या लाएगा, 4, 4 × 5, 5 के 20 और 10 दूनी 20, और 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। 5 में से 4 गया, बचा 1। अब एक बात जान लीजिए, इन दोनों मानों में 4 और 5 में एक ऋणात्मक, क्योंकि संख्या घटती कब है, पहले बता रखा, घटती कब है, अलग अलग चिन्हों वाली संख्या आपस में, ऊपर लिखिएगा टॉपिक में, अलग अलग चिन्हों वाली संख्या आपस में घट जाती है और बड़ी से छोटी घट जाती है और बड़ी का चिन्ह आ जाता है। बड़ी से छोटी घटती है और बड़ी का चिन्ह आता है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चिन्ह कितना है, माइनस। तो इस बात को हमेशा जान लीजिए कि बड़ी संख्या माइनस होगी और छोटी संख्या प्लस होगी। अगर यहाँ चिन्ह होता आपका प्लस का, वेरी सॉरी, आई एम राइटिंग हियर माइनस बट हियर इज ओनली प्लस, ये शब्द सी माइनस होना चाहिए, आई एम सॉरी।
तो यहाँ जान लीजिए, अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या प्लस होती, क्योंकि बड़ी से छोटी घटती है और बड़ी का साइन आ जाता। अगर यहाँ चिन्ह होता प्लस का तो बड़ी में से, बड़ी मैंने प्लस की यहाँ होती, प्लस से माइनस घटती, उसका चिन्ह आ जाता। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आइए इसको आगे करते हैं। 2x² माइनस x माइनस 10। आप चाहें इसको लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो वैसे भी मैंने बता रखा है, आप चाहें प्लस लगाकर चिन्ह लिख दें या दोनों माइनस लगा के लिख दें, कोई टेंशन नहीं, आप जैसे चाहें। या आप सीधा लिखना चाहें तो 4 प्लस का है, यानी कि प्लस 4x, क्योंकि x आपका लगेगा, माइनस 5x माइनस 10। एक बार और चेक कर लीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं कि ये संख्या आगे आई या पीछे आई। मैं पहले बता चुका हूँ, रूल वही रहेगा कि बड़ी से छोटी घट जाती है और बड़ी का चिन्ह। एक बार यहाँ पे चेक जरूर कर लिया करें कि माइनस 5x में से 4x हटाएंगे तो माइनस का बनाएगा, हाँ ठीक है, नहीं तो कोई गलती नहीं है। ये बात जान लीजिए, बीच का चिन्ह अगर माइनस है तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होगा, अगर बीच का चिन्ह प्लस है तो बड़ी संख्या का प्लस होगा, उसके जस्ट अपोजिट दूसरा चिन्ह होगा। अगर हम कह दें यहाँ प्लस था तो बड़ी संख्या प्लस की हो जाएगी, तो छोटी संख्या माइनस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चिन्ह होते एक दूसरे। घटने का रूल तब होता जब एक चिन्ह धनात्मक दूसरा चिन्ह ऋणात्मक, इस बात को ध्यान। अब वही पद होगा, पहले 2 पद ले लें, फिर उसके बाद 2 पद लें, दोनों में भाग किसका जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x कॉमन आ रहा है, एम आई राइट। 2 से 2 कट गया, x कट गया, 1 x रहेगा, 2 से काट गया, 2 दूनी 4, x कट गया, ठीक है, माइनस कॉपी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 5 से काट देंगे, 5 काट दिया, कितना बचा x माइनस, क्योंकि अगर हमने कॉपी किया है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पहले बताते हैं। अगर किसी भी माइनस को हम आगे लिखते हैं या किसी भी संख्या में माइनस है तो अंदर के चिन्ह जो होते प्लस हो जाते हैं। ये माइनस 5x था, 5 बाहर आ गया तो माइनस का क्या हो गया, प्लस, माइनस का क्या हो गया, 5 का डिवाइड करेंगे 10 में 5 दूनी 10। अगर सब सही आया है तो दोनों मान के हिस्से आएंगे, x + 2 एंड 2x - 5। मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर सपोज दैट मैं सवाल में 5x को पहले लेता तब क्या था, सीधा है, आपका मान जो पीछे गुणनखंड आया वो आगे आ जाता और आगे वाला पीछे आ जाता। आइए देखते क्या होगा। देखिए, क्या इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है, उत्तर होगा नहीं, तो यहाँ पर केवल निकल रहा आपका x, ठीक है, x निकाल दिया, 2x - 5। प्लस को कॉपी करते, कोई बड़ी बात नहीं, कॉपी कर, प्लस कॉपी होगा तो अंदर के चिन्ह नहीं बदले। 2 का भाग जा रहा, 2 बाहर निकाल दिया, 2 दूनी 4, 2x और 2 पंचे 10, 2x - 5 x + 2। समझ बात आ गई। जो संख्या अगर यहाँ पर हम आगे पीछे का क्रम अगर कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप आगे का पीछे पीछे आगे लेते तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। गुणनखंड में आपके इस तरह से आ सकते, फिर आपकी इच्छा है कि किस गुणनखंड को, छोटे गुणनखंड को आगे और बड़े गुणनखंड को पीछे लिख सकते हैं, आपकी कोई बड़ी बात नहीं, आप जैसा भी लिखना चाहें। तो दोनों में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी टेंशन है तो वो टेंशन को रिमूव किया जा सके, तो गुणनखंड के बाद आके होता क्या, दोनों तरीके से करके आप सोल्यूशन कर सकते। ओके, राइट डाउन, नोटिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² + 11x - 10। वही रूल था मेरा, जैसे मैंने बताया था, a और c के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो घट करके b के बराबर हो। ये घट करके शब्द का लिए इस्तेमाल किया मैंने, नहीं तो यहाँ माइनस की लगाने की जरूरत नहीं। तो a में क्या लिखा है 6, c में क्या लिखा है -10, दोनों में से एक जगह माइनस का चिन्ह लगा है, ये बात नोटिस कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे हमेशा। अब हमें करना कैसे है, हमें करना है 10 में से 6 गया, बचा कितना 4, क्या यहाँ 4 है, नहीं है, 10 6 60, 60 एकम 60 और 60 से 1 गया तो 59, सीधा हमने बताया था पूरा बना कि इसमें दोनों में काम नहीं होता। तब हम इसका 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 3 6 गुणे 5 दूनी 10। एक जगह माइनस यूज़ करना है, एक जगह माइनस छोड़ दीजिए। अब आपका 5 3 15, 2 दूनी 4 करना है, 5 3 15, ठीक है, 15 में से 4 गया, 11 बचे, बहुत बढ़िया, यही चाहिए। 5 3 15 गुणा थोड़ा गैप और 2 दूनी 4, 15 में से 4 गया, बचा 11। अब हम चिन्हों की सेटिंग करेंगे, चिन्हों की सेटिंग में ध्यान रखो, इन दोनों में से एक पद में माइनस होगा। अब आप नोटिस करिए कि आपकी जो संख्या यहाँ पे लिख रखी 11x, वो क्या है, प्लस। तो मैंने बता रखी थी कि बड़ा संख्या वही होती जो आपकी बड़ी में से छोटा घट जाता और बड़ा का चिन्ह आ जाता। तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो बड़ी संख्या क्या होगी 15। अब आपका 15 में से दूसरा चिन्ह घटेगा माइनस का। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बड़ी संख्या क्या होती, माइनस की, तो दूसरा आ जाता प्लस की।
अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी तो दूसरी माइनस में आ जाएगी, ये नोटिस कर लीजिए। अब बात अगर है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं कोष्टक लूँ तो कोष्टक में आप यहाँ पे कोष्टक में प्लस का चिन्ह लगा दें, अंदर कोष्टक में चाहे दोनों माइनस हो या इन्हें हम लिख सकते हैं 15s माइनस 4s। एक बार चेक जरूर कर लिया करें, चेक करने के साथ पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे चिन्ह मेरा रह गया था तो नोटिस कर लीजिए 15 में से 4 गया 11 बचा, एक बार चेक जरूर कर लिया करें। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10। यहाँ पे एक संख्या को दो में बांट दिया हमने, भाग किसका जा रहा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यहाँ 2x है यहाँ x, तो x 3 दूनी 6 2x 3 5 15 5, माइनस कॉपी करेंगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 2 दूनी 2 2 5 10, 2 निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 निकालेंगे हम लोग, 2 का भाग दिया 2x और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा प्लस। मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। एक एक बिंदु पर ध्यान दो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आपको सवाल करना है तो बहुत बारीक से, अगर माइनस आ जाता है तो अंदर के चिन्ह माइनस का प्लस हो जाता है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर अंदर के चिन्ह नहीं बदलते। जिस संख्या का दोनों पद में भाग जाता है वह उसका क्या कहलाती है, अभाज्य गुणनखंड। मैं पहले टॉपिक में आपको संख्या रेखा में बता चुका हूँ कि जिस संख्या का भाग चला जाता है वह उसका एक गुणज कहलाती है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर ठीक आया है तो दोनों मान आपके एक से आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 5 और नेक्स्ट आ जाएगा 3x माइनस, दिस वन इज आंसर। अगर यहाँ पे आपने वो आगे पीछे लिया होता तो गुणनखंड जो होते वो आगे पीछे आ जाते, आंसर आपका वही रहता। अब आप एक काम करें, नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से इसको कंप्लीट कर लें फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 7। इसे कहने से करना है तो वही रूल हमारा जो चल रहा था, a और c के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे अगर प्लस है तो जुड़कर और माइनस है तो घटकर। माइनस किसके बराबर हो, माइनस माइनस शब्द हम घटकर के लिए लगा रखा है 20 के बराबर, या इसको सीधा आप लिख दीजिए c के बराबर b के बराबर। तो बात 3 मल्टीप्लाई माइनस 7, घटकर के मान किसके चाहिए माइनस 20, जैसा कि मैंने बता रखा है। a और c के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जो घट करके, माइनस लगा है तो घट करके और प्लस लगा है तो घट जुड़ करके, क्योंकि c का मान स्थायी रहता है, हमेशा अपरिवर्तित होता है, इसलिए उसके लिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से हमें निकालना है, तो 7 में से 3 गया कितना बचा 4, उत्तर नहीं आ रहा। 7 किया 21, 21 में से 1 गया कितना बचा, उत्तर आ गया। 7 किया 21, 21 में से 1 गया 20 बचा। अब अपन को सेटलमेंट कैसे करना, मान है आपका माइनस, तो आपको समझ कर लीजिए बड़ी संख्या हमेशा माइनस होगी। अगर यहाँ मान माइनस है तो बड़ी संख्या हमेशा माइनस होगी, तो फिर छोटी संख्या हो जाएगी प्लस। यहाँ प्लस है, सपोज दैट यहाँ प्लस था तो बड़ी संख्या क्या थी, ये प्लस हो जाती, छोटी संख्या माइनस हो जाती। पहले नोटिस कर लीजिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में क्या है, मान प्लस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ मान प्लस हो जाता तो क्या करते हैं कि आगे बड़ी संख्या क्या हो जाती, आप नोटिस करिए यहाँ माइनस है तो आपको क्या करना है, माइनस है तो बड़ी संख्या क्या होगी माइनस और छोटी संख्या हो जाएगी प्लस। नोटिस करिए अगर बड़ी संख्या, अगर ये माइनस यहाँ पे है तो बड़ी संख्या माइनस होगी, छोटी प्लस होगी, चाहे बड़े से छोटा घट जाता और बड़े का चिन्ह आ जाता। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या आपकी होगी क्या प्लस और छोटी संख्या होगी माइनस, क्योंकि जी बात है दोनों में अंतर होना चाहिए। माइनस है इसको हम चिन्ह लगाकर, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, दोनों अलग अलग चिन्ह होंगे। बड़ी से छोटी घट जाती है, बड़ी का चिन्ह आ जाता, बड़ी से छोटी घट जाती है, बड़ी का चिन्ह आ जाता। तो हमेशा आपको याद करने वाली बात है, अगर ये माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस होगी तो छोटी होगी प्लस, अगर ये प्लस है तो बड़ी संख्या क्या होगी प्लस तो छोटी संख्या होगी माइनस। ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसी रूल को आगे लेकर के हम क्या समझेंगे आपको बताना चाहते हैं। रूल क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस में ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या माइनस होगी, छोटी संख्या हमारी होगी प्लस, क्योंकि 21 से 1 गया तो कितना बचा 20। यही आंसर मिलने के साथ हमारा सवाल का मुख्य रास्ता मिल जाता है। अब हमारा होता, मैंने बताया आपको कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको क्वेश्चन मिलना है तो यहाँ हमेशा प्लस लगाइए और जो कंडीशन लिखी इसको कंडीशन को लिखिए -21 प्लस का चिन्ह 1 कोष्टक लगा के आप एक्स कर दीजिए, एक्स को यथावत रख दिया, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा रही या फिर अगर माइनस लगाना तो फिर अंदर चिन्ह का चेंज करें, यहाँ प्लस का लगा चलिए। बस 20 की कंडीशन -20 प्लस है, क्योंकि -20 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 20, 21 से बन जाएगा तो कितना बचेगा 20। नाउ नेक्स्ट इज -7। आगे हम स्टेप करेंगे
3x² बेस्ट। मैंने आपसे क्या बताया था, सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है -21, तो आप लिखेंगे -21 और पीछे क्या लगाना है x, क्या लिखा +1, तो +1 तो एक तो लिखा ही नहीं आता, तो +x और -3 सबसे अच्छा है। आपको इसमें इस स्टेप में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल कंफर्म रहेगा, लेकिन ऊपर के स्टेप में थोड़ा सा डाउट होने की संभावना है। आप जैसा करना चाहें आपके पास है। अब हमारा वही रूल रहेगा, हमें बाहर कॉमन निकालना, 3 एकम 3, 3 7 3 बाहर आ रहा, निकाल दिया 2x 1x निकाल दिया। आपको पता है सबसे छोटी घात मासा कहलाती है, सबसे बड़ी घात लसा कहलाती है। भाग देने की प्रक्रिया में हम लोग मासा चाहिए पड़ता है, क्योंकि मासा ही वह गुणज होता है जिसका भाग और उसके गुणा में मौजूद रहता है। अब हमने क्या किया, 3 से 3 कर दिया, 2x में x का भाग देंगे x, 30 7 21 7 x से x कर दिया, ओके। प्लस को कॉपी कर देंगे, यहाँ पे कॉपी किया जाता है जी, यहाँ पे कॉपी प्लस आ जाएगा तो अंदर चले जाएगा। अगर किसी भी संख्या का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो वहाँ पे उभयनिष्ठ 1 होता है। मैं पहले बता चुका हूँ संख्या रेखा में कि मासा में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 1 होता है, ठीक है कि नहीं। 1 ले लेंगे, 1 ले लिया तो आपका यथावत रहेगा x - उत्तर सही आया तो दोनों एक से आएंगे। इसको सबसे पहले कॉपी करिएगा 3x + दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नोट इट डाउन, बार बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8x² + x² + 8x + 15 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरोस। शून्य क्या कहता है, मतलब किसी भी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। बेमान जिस मान को रखने जिन मानों को बहुपद में रखने पर मान शून्य के बराबर आ जाता है उन्हें हम शून्य कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। शून्य ज्ञात करने की विधि क्या है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। सबसे पहले आप गुणनखंड करिए, गुणनखंड में x बराबर फिर 0 मानिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे सवाल सॉल्व करिए। आइए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड x² + 8x + 15। पहली रूल बता दिया था, a और c के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो घट करके और जुड़ करके b के बराबर। यहाँ c का मान प्लस है तो घट करके आएगा कि जुड़ करके आएगा, जुड़ करके आएगा। वेरी गुड, अटेंटिव और अलर्ट बी एन। तो 1 मल्टीप्लाई बाई c = 15 दैट इज इक्वल टू 8 ऐसे आएगा। 15 एकम 15 और 15 1 16। इसमें काम नहीं बन रहा है, हम 15 के गुणनखंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 5 6 15 और 5 3 8, क्योंकि 3 एकम तो 3 दोनों को कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 5 15। यहाँ भी 15 एकम 15 है और यहाँ 5 3 15, यहाँ दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन 5 3 कितना आ जाएगा हमारा 8, यहीं से आंसर मिल गया। बड़ा पुष्ट बंद करते हैं, इसी के जस्ट सामने से शुरू करेंगे x²। आप यहाँ पे चिन्ह कॉपी कर दिए, हमेशा प्लस का लगा के छोड़िए, नोटिस कर लीजिए हमेशा प्लस का लगा के चलिए। आगे क्वेश्चन में चाहें इसको कॉपी कर सकते थे, यहाँ दोनों प्लस के हैं तो 3 प्लस का + 5 प्लस का, इसके बाद x जो है x को हम यहाँ पे ले लेंगे x + 15। आगे हल करेंगे x² + 3x सॉरी 15। नेक्स्ट वन इज हमारे यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, x + 3, यहाँ पे 5 है, x + 3 x + 3 x + 5। अब हमारे गुणनखंड जब हो गए तब हम लिखेंगे x बराबर 0। तब हमें चाहिए क्या, x शून्य। मैं पहले बता चुका हूँ शून्य में क्या होगा, x का बेमान जिसमें मान में x का मान 0 आ जाए तो x बराबर 0 कैसे करेंगे। हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + 3 = 0 एंड x + 5 = 0। मान को हम साइड ले जाएंगे जो आपको नोटिस में दिखाई दे रहा है एरो के द्वारा, x = -3 और यहाँ पे आ जाएगा x = -5। x के 2 मान आ गए शून्य, -3, -5। नोटिस कर लीजिए, जल्दी बनी से हाईलाइट हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। क्या हुआ, आपने देखा जब फैक्टराइजेशन हो जाता लास्ट में फैक्टर आ जाते तो फैक्टर से बहुत छोटा स्टेप होता शून्य निकालने का। x का मान 0 के बराबर है, जो पद होता है जो गुणनखंड का पद होता है वो 0 के बराबर हम लोग मान लेते हैं। 0 के बराबर जो मानते तो 3 को हम साइड ले जाते तो क्या जाता -3 और वहाँ पे 5 को ले जाते तो क्या जाता -5। इस प्रकार से x के -3 -5। अगर x का मान -3 रखेंगे तो जो मान 0 के बराबर होता है। आइए हम प्रमाणित करके देखते हैं, किसी अलग कलर का यूज करते हैं। x² + 8x + 15। मैंने कहा x का मान अगर -3 रखते हैं तो जो मान 0 के बराबर होता है। आइए चेक करते हैं, -3
प्लस 15, 3 तिरका 9, 8 तिया 24 प्लस 15, 15 9 24, 24 में से 24 गया बचा 25। आगे सिद्ध हो गया कि क्या सिद्ध हो गया कि -3 और -5 का मान उपरोक्त बहुपद में रखते हैं तो वह मान शून्य के बराबर आएगा, इसीलिए इसे शून्य कहते हैं। शून्य क्यों कहते हैं? वे मान जो बहुपद में रखने पर मान शून्य के बराबर आता है वह शून्य कहलाते, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है यही आपके शून्य का आंसर होता है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने प्रमाणित भी कर दिया। इस प्रकार से आप किसी भी दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्य बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ इसको कॉपी कर दें। बस केवल गुणनखंड के बाद थोड़ा सा हमें स्टेप चलना होता है, इस स्टेप को चलते ही हमारा आंसर आ जाता है ना। कॉपी। आई नेक्स्ट है बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। हमने पहले बता रखा है कि आपके किसी भी द्विघात बहुपद है उसका मानक रूप होता है ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। हम कह सकते हैं a क्या है, x का गुणांक पता है आपको, b क्या है, सॉरी x² का गुणांक, x का गुणांक, c क्या है, स्थिर पद। तीन चीज आप नोटिस कर लीजिए। a जो है वो x² का गुणांक, x² के आगे गुणा में लिखी हुई अंक को कहते a, s के आगे गुणा में लिखी हुई संख्या को कहते b, और स्थिर पद को हम लोग कहते c। ये आपको पहले बता चुके हैं, समझाया भी था, हिंट भी हमने आपको दी थी। अब आपको बताइए द्विघात के मानक। अगर किसी भी समीकरण, सपोज दैट ये समीकरण है ax² प्लस bx सपोज दैट c, ये आपका बहुपद है, दैट इज पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करने पर माना कि इसके दो शून्य का है, एक को अल्फा दूसरे को बीटा कहते हैं। नोटिस कर लीजिए पहले अच्छी तरह से, किसी भी द्विघात बहुपद को सॉल्व करने पर इसके दो बहुपद आते हैं, इसको एक को कहते हैं अल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा। सपोज दैट माने हमने परमानेंट मान लिया कि इसको सॉल्व करने पर आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्सर्जित करने पर, रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्सर्जित करने पर तीन प्रकार की किरणें निकली। एक तो माइनस की तरफ से आकर्षित हुई, एक प्लस प्लेट की ओर आकर्षित हुई और कुछ सीधे निकल गई। जो प्लस प्लेट की ओर आकर्षित हुई थी वो निश्चित माइनस थी, इन्हें कहा गया बीटा। इन्हें कहा गया क्या, बीटा। इनका माइनस था। जो प्लस की वो माइनस की ओर आकर्षित हुई, इन्हें कहा गया अल्फा, और जो सीधे निकल गई उन्हें कहा गया उदासीन या गामा कहा गया। तो हमने वहीं से विज्ञान की इसी टेक्नोलॉजी से हमने अल्फा और बीटा को लिया कि सपोज दैट किसी भी द्विघात बहुपद को हल करने पर दो हमारे शून्यक आते हैं, इन्हें हम अल्फा या बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस की ओर इशारा करता है, बीटा माइनस की ओर इशारा करता है, या फिर दोनों अपनी इच्छा से कुछ भी हो सकते हैं। अब आपका शून्यकों का गुणजफल क्या कहलाएगा, आइए, अल्फा प्लस बीटा। मैंने क्या किया, इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है। आपने क्या किया, कोई भी हमने आपको कहा x² प्लस 6x प्लस 3 2 5 2 3 3 6 3 तरह का, इस तरह से आएगा। ये इसको मैंने लिखा, लिखने के बाद हमने कहा इसको हल करके देखते हैं। हल करने के बाद इसकी कुछ मूल लाएंगे, मान लो 3 या 2 आ गया, सपोज दैट कुछ भी यहाँ पर माइनस मान लीजिए, तो आपको पता 3 3 आ जाए, 3 तरह का 3 3 6। अगर आपको इसको एडजस्ट करना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। 3 2 6 हो गया और 3 2 कितना हो गया, 5। यहाँ पे शून्य क्या आ जाएंगे, 3। ये नोटिस कर लीजिए। अब इसको हमने सॉल्व करने पर शून्य का है। अब हमने कहा कि दोनों शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप कहते हैं सर 3 + 2 = 5। गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहेंगे 3 × 2 = 6। अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्ट सूत्र भी होता है, जिसे कहते हैं शून्यकों का योगफल होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। कैसे होता है आप नोटिस कर लीजिए।
माइनस बी, माइनस कितना है मान आपका 5, प्लस 5 आ जाएगा, और सी कितना है 6, 6 एकम 6, आगे 1 है तो 6 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस लंबे प्रोसेस को समाप्त करते हुए हम लोग सीधे शून्यकों के बीच में संबंध ज्ञात करने चलते हैं, और वह शून्य का संबंध क्या होता है आप बिल्कुल अपनी कॉपी पर नोटिस करिए, 2 बार आप लिख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। क्या लिखेंगे? शून्यकों, ठीक है बेटा, शून्यकों का योगफल। शून्यक 2 है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, उसका रूल होता माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अगर आप लिखना चाहें तो माइनस बी किसका होता है? एक्स का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि ए पता है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। आपके रूल निकल के आ गया कि शून्यकों का योगफल अगर आपको निकालना है तो उसका सीधा सूत्र होता है योग, क्योंकि शून्यक मैंने बता दिया कि एक अल्फा है बीटा है, तो माइनस बी अपॉन ए, जिसे कहते हैं एक्स का गुणांक कहलाता है बी, और ए कहलाता है एक्स स्क्वायर गुणांक। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए साइन होता है अल्फा और बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी हमारा कहलाता है स्थिर पद, आपको पता है, स्थिर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इस तरह से कर सकते हैं, ये हमने आपको दोनों बता दिए जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा। एक्स का गुणांक ए, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का ए, एक्स का बी, और स्थिर पद कहलाता सी। इस तरह से आप करके कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसको आप नोटेट कर लें इस सूत्र को, ताकि अगला क्वेश्चन हम आपको बता सकें। नोटेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों को मिक्स करते हुए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्ता ज्ञात कीजिए। सवाल को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। पहला स्टेप क्या कहा? इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आइए हमने बहुपद उठा लिया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। आप धीरे धीरे जब जितने बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब आपको यहाँ पे आगे कोई शब्द नहीं है, 21 है, 30 7 21, 3 और 30 7 21, 21 एकम 21, 21 और 1 22। सी का मान धनात्मक है तो जुड़ करके आएगा। नोटिस करिए, सी का मान धनात्मक है तो जुड़ करके आएगा, सी का मान ऋणात्मक है तो घट के आएगा। तो 21 एकम 21, 21 में 1 जुड़ा तो 22 आया। इससे उत्तर नहीं आ रहा। 21 का हम गुणनखंड करेंगे 7 3 21 और 7 3 10, हमारा उत्तर आ चुका। एम आई राइट? अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, अब हमारे चाहिए तो 7 और 3 10 दोनों ऋणात्मक आ जाएंगे। आप धीरे धीरे जब करते जाएंगे, प्रैक्टिस आते जाएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको लिखने की। नोटिस करिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आपकी गुणनखंड की, गुणनखंड से द्विघात, आप अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर या 1 या 2 सप्ताह बाद द्विघात समीकरण, अभी बहुपद पढ़ाते हैं फिर समीकरण, तो सेम एक ही टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आपको जाइए बार बार प्रैक्टिस करिए कैसे आता है। वही गुणनखंड है, बाहर क्या निकालेंगे? एक्स माइनस 7 अपने आप निकलने लगेगा, माइनस 3 का वाई जा रहा, 3 कट गया एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा 30 आते गई। अब हम क्या करेंगे? एक्स माइनस 7 बाहर निकाल देंगे। यहाँ क्या हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक हैबिट आती जाएगी और फिर बड़े आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तब एक्स बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा? एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स इस साइड ले जाएंगे बराबर 7, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 उस साइड ले जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 3। आपके 2 मान प्राप्त हो चुके जो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, निश्चित है कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात कीजिए। आंसर आ गया एक्स बराबर कितने आ गए? आपको क्रमशः छोटे से बड़े में लिख सकते हैं। पहले 3 आ गया, दूसरा 7 आ गया, हमारा मान आ गया। अब इसके बाद क्या है? गुणांकों के बीच में सत्यता किया। आइए गुणांक योगफल क्या कहलाएगा शून्यकों का? आपको ज्ञात है, एक शून्य है 3, दूसरा है 7, दोनों का योगफल होगा 10। आइए सूत्र से क्या होगा? इसको सीधा करेंगे, शून्यकों का योगफल यहाँ लिखेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर आएगा सूत्र अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का मान माय डियर स्टूडेंट क्या है? आप नोटिस कर लीजिएगा। इसके लिए आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे ए बराबर 1 लिख लिया करें, बी बराबर -10 लिख लिया करें, ताकि आसानी रहेगा। जब भी आप सवाल हल करते हैं एक्स स्क्वायर के आगे वाला मान ए,
x के आगे वाला मान b और स्थिर पद कहलाता है, इसे कहते हैं अचर संख्या, अचर संख्या c। तो ऐसा लिखने आसानी आ जाए तो -10, कोई बड़ी बात नहीं। तो -10 नीचे क्या आएगा 1, आप हल करेंगे तो जी कितना आ जाएगा 10, माने जी वाला मान वही है जो जी वाला मान, माने दोनों की सत्यता की जांच आ गई। अब हम लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या कर देंगे, दोनों जो शून्य हमें प्राप्त हुई है 3 और 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 21 निकाल लेंगे। यहाँ आगे चूंकि हम एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है C/A। सी क्या कहलाता है, स्थिर पद या अचर पद। ए क्या कहलाता है, x² का गुणा। अचर पद क्या है, यहाँ देखिए क्या अचर पद दे रखा 21, ठीक है। ए का मान कितना दे रखा माय डियर स्टूडेंट 1, 1 का भाग देंगे 21 में कितना आ जाएगा 21। आप देख रहे हैं इसका भी मान 21 आ गया, इन दोनों का मान बराबर आया, इन दोनों का मान बराबर आया, इसलिए हमने सत्यता की माने शून्यकों को जो शून्य प्राप्त हुए थे उनका योगफल और सूत्र से निकाला गया योगफल, दोनों मान बराबर है, और शून्यकों का गुणनफल और सूत्र से निकाला गया गुणनफल दोनों ही बराबर है। यह होती है सत्यता की जांच। समझिए, सबसे पहले क्या था, द्विघात बहुपद x² 10x + 21 की शून्य ज्ञात कीजिए। हमने इस सवाल की शून्य ज्ञात कर दी, पहला स्टेप था। उसने क्या कहा, तथा शून्यकों तथा गुणांकों भी, शून्यकों शून्य निकले थे और गुणांक माने सूत्र द्वारा निकाले जाने वाले गुणांक, दोनों की सत्यता की जांच की। जो मैंने क्या किया, योगफल मैंने जोड़ने पर वही मान आया और सूत्र द्वारा करने पर भी मान वही आया। गुणांकों का गुणा करने पर 7×21 आया और सूत्र द्वारा क्या था 21/1, 21 से कम 21 तो वो मान का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों की सत्यता की जांच में दोनों ही खरे और परफेक्ट हैं। थैंक्स। आज के लिए आप नोटिस कर लीजिएगा, इतना टॉपिक आप समझ लें, जितना मैंने समझाया उसको बार बार रिपीट कर लें। कई क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें, गुणनखंड करने की आदत डालें ताकि आप सीधा गुणनखंड कर सकें। इतनी आपको प्रैक्टिस खुद आना चाहिए ताकि परफेक्ट आप काम कर सकें। और यह एक बहुत अच्छी टॉपिक है जिसको 8th क्लास 9th और 10th में सबसे ज़्यादा लाइक सब्जेक्ट है। क्या है, शून्यकों का या बहुपदों का गुणनफल या द्विघात समीकरण का ऊपर उसको मैं बताऊंगा कि कल थोड़ा सा टॉपिक पे नज़र डालेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण में और इसमें क्या अंतर रहता। उसमें शून्य हमें यहाँ पे शून्य देना पड़ता, उसमें शून्य लिखा रहता है, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम बता भी चुके हैं। आगे हम कल चलते हैं। इस तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगल हो और आप अच्छी तरह से सुबह 2 घंटे, शाम के 2 घंटे आप अपने घर में होम स्टडी जरूर करें। इस 2 घंटे में 1 घंटे मैथमेटिक्स को रिपीट कर लीजिए। इंग्लिश है, साइंस है, SST है, ड्राइंग है, इन सब का थोड़ा सा तैयारी करें ताकि आपका विशेष रूप से अच्छी तैयारी हो। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।